हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब की डिमांड पे मैं फिर से 9 फरवरी शिफ्ट सेकेंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके बोट एंड स्ट्रीम का है और तीसरा क्वेश्चन आपके रेशियो से रिलेटेड है कि किसी का एज 9 टाइम्स बढ़ गया तो क्या होगा। ठीक है ना, तो रेशियो से रिलेटेड है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, पेपर में आपको बहुत डराते हैं, लेकिन है मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन। ये आपके 9 फरवरी शिफ्ट सेकंड में एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। और जो भाई नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। देखो देखो क्वेश्चन, देखो सिंपल सिंपल पढ़ने का, कुछ नहीं करने का। ठीक है, देखो क्या करना है अपने को। देखो क्या बोल रहा है, ए बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर if flow of the stream is 2 kilometer per hour. How long will take the boat to travel 56 kilometer up stream? क्वेश्चन बहुत सारे भाई को पल्ले नहीं पड़ा होगा, समझ में नहीं आएगा। अब हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ। एक नाव स्थिर जल में 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा के प्रवाह 2 किलोमीटर घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की यात्रा करने में नाव में कितना समय लगेगा। देखो आपके ऑप्शन है 28 आवर, 3 आवर, 2 आवर और 28/15 आवर। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए ना 2-3 लॉजिक है, सिंपल स्टेप होते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं 2 सेकंड के अंदर बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसके लॉजिक क्या है। देखो बहुत सारे भाई V+U लिखते हो। देखो एक ही चीज़, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो जब भी आपका डाउन स्ट्रीम बोले, डाउन स्ट्रीम जैसे ही बोले तो आपको लिखना है बोट प्लस वाटर, मतलब बोट का स्पीड या प्लस वाटर का स्पीड। अप स्ट्रीम बोले, अप स्ट्रीम बोले तो क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर। बस इतना ही चीज़ ध्यान रखना, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना। अब देखो पहला बोल रहा है बोट कैन ट्रेवल स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर एंड फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब कहा क्या रहा है, सिंपल सा, कि आपका कोई बोट है, आपका कोई बोट है जिसका स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड कितना है आपका 30 किलोमीटर पर आवर। और आपका क्या, फ्लो ऑफ स्ट्रीम, मतलब वाटर का कितना आपका 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इतना तो कह दिया, उसका बोल क्या रहा है, हाउ लॉन्ग इट टेक बाय द बोट टू ट्रेवल 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। देखो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या करोगे आप, देखो 30 - 2 कितना है, 28 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ये हो गया। और आपका टाइम पूछ रहा है मेरे भाई, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपके, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में क्या आपका हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो वो डिस्टेंस क्या दे रखा है आपका, डिस्टेंस आपका 56 किलोमीटर दे रखा है। और सिंपल सा आपका 28 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा है आपका, स्पीड। काटोगे 2 आवर, राइट आंसर हो जाएगा। इतना कुछ लिखना ही नहीं है और पेपर में इतना लिखना भी नहीं है। हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में आपका क्या होता है 30 प्लस क्या हो जाएगा, 30 + 2 32 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 30 - 2 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और डिस्टेंस आपका 56 किलोमीटर है तो 56 / 2 हो जाएगा कितना, 28। तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। बस इतना ही सिंपल था। पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो 1 आपके मॉक टेस्ट 9 फरवरी शिफ्ट सेकेंड में दे रखा था, तो देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आया था एक क्वेश्चन, और बोट एंड स्ट्रीम का। आज बोट एंड स्ट्रीम का सारा जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं बता दूंगा आपको। ये एक तो बता दिया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, और एक और देख लो ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम में कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, ये आपके 20 नंबर क्वेश्चन में आया था। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप सब स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। देखो क्या बोल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन लंबा हो सकते हैं, बस आपको सॉल्यूशन ना बहुत शॉर्ट होते हैं, बस समझने की फेड़ है। देखो स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में आपका स्पीड बोट कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। और आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट का स्पीड कितना है आपका 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। और बोल रहा है ए मैन रोड टू द प्लेस एट द 90 किलोमीटर। ठीक है, एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में फिर बैक आता है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इन द गिवन टू वे मूवमेंट, टू वे मूवमेंट में टोटल टाइम कितना लगेगा। समझ गए, नहीं समझे हिंदी देख लो एक बार। स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है। एक आदमी नाव से
90 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है, समझ गए। और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। दोनों की यात्रा के लिए द्वारा किए गए समय ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, टोटल टाइम निकालना है। देखो अब देखो एक चीज आपको पता ही होगा, बोट प्लस वाटर। क्या है बोट प्लस वाटर? एक आपका देखो यहाँ पे कितना 8 है और 2 है, कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। किसके लिए है ये? आपका है किसके लिए? डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए, स्ट्रीम के साथ चल रहा है। अब देखो और एक और देख लो आपका, अगर वही बोट माइनस वाटर मतलब अप स्ट्रीम, जो कि जो आपका स्ट्रीम है ना वाटर की, उसकी विपरीत दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना, देख लो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ भी नहीं करना है, अब करना कुछ भी इसलिए नहीं क्योंकि टोटल टाइम आपको पूछ रखा है। तो देखो एक फॉर्मूला आपने देखे होगे डिस्टेंस बटा में बोट प्लस वाटर प्लस डिस्टेंस बटा में बोट माइनस वाटर इजकस टू टाइम। अब देखो बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन होने लगा कि भैया ये क्या कर दिया आपने। देखो मेरे भाई एक चीज़ आप जानते हो, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। अब देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, सिंपल सा है। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया कि डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो जाएगा? आपका टाइम होगा, जो कि टोटल टाइम आपको निकालना है। अब देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों के लिए? 90 किलोमीटर दे रखा है ना, तो चुपचाप यहाँ पे 90 डालेंगे। और बोट प्लस वाटर कितना आपका 10 है। भाई ये सब मन में किया आता है, रियल बोल रहा हूँ मैं सीधा करता 10 9 9 12 24 24 आंसर। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से सीख लो। अब देखो उसका मन में भी करना सीख जाओगे। यहाँ पे कितना 90 और कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू टी करोगे, ये 9 टाइम्स कटेगा, 6 दूना 12, 6 से कम 6 और 15 छक्का 90, ठीक है ना। टी हो गया, तो यहाँ टी बराबर कितना हो जाएगा 24 आवर। टी बराबर कितना हो जाएगा 24 आवर। इट्स सिंपल बेब, समझ गया? इतने ईजी है भाई, इतने ईजी है। बस देखो 24 आवर निकल गए। कुछ किया मैंने, कुछ भी बेसिक कुछ भी नहीं लगा भाई। सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ और बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होगा ना, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इतना ही सही हो जाएगा। बस इतना ही करना है भाई, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, जॉन एंड तानवी का एज पे, जो कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से, देख रहे हो कुछ भी है क्या? खुद देखो यार, इतने सिंपल क्वेश्चन थे, इतना ये सब बेकार कर रहा हूं मैं, रियल बोल रहा हूं ना। सीधा आपको करना क्या था, 90/8×10 90/6, बस इतना ही करना था, इतना ही करना था बस। वो भी मन में ही हो जाता, लेकिन मैंने इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 20, जो कि आपके मॉक टेस्ट 9 फरवरी शिफ्ट सेकंड में दे रखा है। कंफ्यूजन की वजह से मैंने ऐसा किया, बाकी मैं बहुत जल्दी 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। और ये सारे क्वेश्चन में आप टाइम नहीं ले सकते मेरे भाई, बहुत ही ईजी होते हैं। बोट एंड स्ट्रीम समझ का फेरा है बस। आगे क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। रीड करते हैं तब तक इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है आपका, देखो ध्यान से सुनो। देखो बोलता है जॉन, देखो एक जॉन है, जॉन नाम का लड़का है और एक तानवी है। दोनों का एज का रेशियो है 8:15। दोनों का एज का रेशियो कितना है 8:15। आफ्टर 9 ईयर्स, मतलब 9 साल के बाद होता क्या है, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:18। मतलब आपके जैसे ही 9 साल के बाद होता है क्या कि उनकी एज की रेशियो हो जाती है कितना 11:18। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज, और दोनों के डिफरेंस निकालना कि इसके एज में। अब देखो बहुत सारे भाई इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन हम एक क्रॉस मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड होते हैं, ठीक है। आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगा और इजी से आप बना भी लोगे। ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो उसको बोलते हैं क्रॉस क्रिस मेथड, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल और सटीक, ज़्यादा कुछ याद करना नहीं उसमें, बस वो मेथड जान लोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं भाई 10 सेकेंड के अंदर ख़त्म कर सकते हो, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। और नहीं भी है फिर भी आप 10-15 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। ऐसे कोई पढ़ाता है क्या? चलो देखो इधर, देखो आपको क्या बोल रहा है, जानवी का एज कितना है। देखो देखो एक ऊपर लिख दो, नहीं भी लिखने का माने ना, एक ऊपर जॉन लिख दो, और जॉन है तो जॉन लिख दो, लिख दिया अपन। उसके बाद तानवी, तो तानवी लिख दिया अपन ने, ठीक है ना।
अब देखो सिंपल सा क्या करना है आपको, उसका एज का रेशियो 8:15 है, कितना 8:15, चलो ये भी मान लिया। उसका बाद बोलते हैं आफ्टर 9 ईयर। देखो जैसे ही आफ्टर लगाना, बिफोर लगता तो हम माइनस करते, लेकिन आफ्टर लगता तो हम प्लस करेंगे, मतलब आफ्टर 9 साल के बाद मतलब कि किसी का एज तो बढ़ेगा ही ना, तो इसलिए प्लस मैंने लिख दिया, +9 दोनों में कर दिया। उसका बाद उसके एज का रेशियो हो जाएगा वो 11:18 हो जाएगा, 11:18 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा करना क्या है मेरे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, करो तो कितना हो जाएगा। देखो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, नहीं आता है इजी, ऐसे ही कर लो सीधा, और देखो 165 हो गया आपका। अब बात करते हैं ये कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब समझो, मार्कर तो एक ही लड़का ने, तो देखो अब इसको इससे करो, 18 को करो 9 से और -11 × 9 लिख दिया हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो कि कहाँ से आ गया कहाँ से आ गया। 18 × 8 कुछ किसी को भी लिख लो, बस यही रखना है कि कोई भी मान निगेटिव नहीं होना चाहिए। 11 × 15 -18 × 8 ये वैल्यू है। ठीक है ना, ये वैल्यू है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यही वैल्यू आपकी 165 और 144 हो गया और 11 9 हो गया। अब इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 21 आ गया। यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 162 -99, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से करोगे दिखाओ, यहाँ से 7 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ नहीं किया, देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, उसका 7 किया, उसको तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, जल्दी बताओ, बताओ आंसर निकाल के, अब बताओ आंसर निकाल के जल्दी से बताओ, बताओ मेरे भाई, समझ गए। अब देखो इसको इससे कर दिया, अब यहाँ देखो 99 हो गया, तो 162 और 99 कितना हो जाएगा, 92 से 9 के 3, सॉरी मुझे लग रहा था। ठीक है, 63 हो गया। ठीक है ना, 63 हो गया। अब इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स कट गया ना, 3 टाइम्स कटा। अब कुछ नहीं करना है भाई, आगे देखो, देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। पूछ रहा था कि आपके दोनों के बीच के अंतर क्या होंगे, तो एक क्या मान 3, तो क्या 8 × 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएंगे। एक 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 में से 24 घटा दो, कितना बच जाएगा, 21 एज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यही करना था। बताओ सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल होते हैं मेरे भाई। देखो कुछ भी नहीं करना, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देने हैं, बाकी टेंशन नहीं लेने किसी चीज़ की। इजी क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये सारे क्वेश्चन को आप इजीली डील कर सकते हो। जब मैं कॉपी पेन में बनाता हूँ ना, बोर्ड पे थोड़ा सा होता है, कॉपी पेन में बनाता हूँ ना, आदत नहीं है ना, इस वजह से इस सब को मात्र 10-10 सेकंड के अंदर इस सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट मोड में आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। और फिर मैं सेशन लाऊंगा कल, ठीक है। आप सबके लिए ऐसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और सारे PYQ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो जो भाई नए चैनल पर जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और याद रखना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आपको बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहा है ना फिर प्रॉब्लम है आप में, फिर ये मत कहना कि सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ये जो अगर नहीं बने हैं आपसे तो ये सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, समझ गए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।